हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल में। आज किस खबर में सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी और खुश कर देने वाली होने वाली है, क्योंकि इस समय पेंशन धारकों को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लाखों वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के खाते में इस बार एक साथ 3,000 रुपए ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों को 6,000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 6,000 रुपए किसे और क्यों मिला? तो चलिए आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल जनवरी से मार्च 2026 तक की जो पेंशन राशि होती है, वो सामान्य तौर पर 3,000 रुपए बनती है। लेकिन इस बार कुछ लाभार्थियों के खाते में 6,000 रुपए तक की राशि देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों की पिछली पेंशन यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 की किस्त किसी कारण से रुक गई थी, अब उसे जोड़कर एक साथ भेजा जा रहा है। यानी अगर किसी पेंशन धारक को 2025 के आखिरी 3 महीनों का पैसा नहीं मिला था, तो अब उसे 2026 के जनवरी से मार्च की राशि के साथ मिलाकर कुल 6,000 रुपए तक ट्रांसफर किया जा रहा है। यही कारण है कि कई लोगों के खाते में एक साथ बड़ी रकम आई है। हालांकि दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि सभी पेंशन धारकों को 6,000 रुपए मिले। जिन लोगों की पिछली किस्त पहले ही आ चुकी थी, उन्हें इस बार केवल 3,000 रुपए ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन जिनकी राशि रुकी हुई थी, उन्हीं को इसका सीधा फायदा मिला है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन भी नहीं मिली है। तो ऐसे पेंशन धारकों के लिए भी एक जरूरी अपडेट है। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ जरूरी काम तुरंत करने होंगे। सबसे पहला काम है अपना ई-केवाईसी पूरा करना। अगर आपका केवाईसी अधूरा है तो पेंशन रुक सकती है। दूसरा जरूरी काम है अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव करवाना। अगर डीबीटी बंद है तो पैसा खाते में नहीं आएगा। तीसरा और सबसे जरूरी काम, अगर आपके आधार, बैंक डिटेल या पेंशन रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसे तुरंत सुधारें। इसके लिए आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग या विकास भवन में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण सामने आया है, जिसकी वजह से कई लोगों की पेंशन रुकी हुई है। दरअसल पिछले समय में कई बैंकों का मर्जर हुआ है, जैसे इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय। ऐसे में अगर आपने अपना नया IFSC कोड अपडेट नहीं किया है तो भी भुगतान अटक सकता है। जिलों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर जैसे कई जिलों में 80% से ज्यादा पेंशन धारकों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। वहीं कुछ जिलों में अभी भी डाटा अपडेट और जांच की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है, उन्हें अगले 7 से 10 दिनों के अंदर पेंशन की राशि मिल सकती है। यानी अगर आपके कागज सही हैं, तो आपका पैसा भी जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार का साफ लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसलिए तेजी से डाटा वेरिफिकेशन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपके खाते में 3,000 रुपए या 6,000 रुपए आ चुके हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और अगर अभी तक नहीं आए हैं, तो ऊपर बताए गए जरूरी काम तुरंत पूरा करें, ताकि आपका रुका हुआ पैसा जल्द मिल सके। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।